राम राम भाई सारा ने। आज की हमारी वीडियो हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशल बनाई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड पर्सन आने के चांस है। क्योंकि पहला भी हरियाणा पुलिस की भर्ती में 2 या 4 पर्सन आए हुए हैं। आप इस वीडियो में जो अति महत्वपूर्ण पर्सन है, जो पहला भी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने के भी चांस है, वो पर्सन करेंगे। अगर वीडियो अपन अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। भी अपना पहला प्रश्न है, इस वीडियो का पहला प्रश्न है भी हरियाणा में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्थापित किया गया था। भी कृषि विज्ञान केंद्र है वो कब स्थापित किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। 1976 में स्थापित किया गया। भी अगला प्रश्न है, हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार किस जिले में होती है। भी गेहूं की सबसे ज़्यादा फसल है वो कौन से ज़िले में हुआ है। तो अपना सही उत्तर है भी सिरसा ज़िले में। सिरसा ज़िले में गेहूं सबसे ज़्यादा हुआ है। और सिरसा ज़िला में अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य भी है और संतों की नगरी भी कहा जावा है सिरसा ज़िले ने। और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी सिरसा सबसे बड़ा है। और हिसार में गुजरी महल का निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न है, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए बुआई से पहले क्या किया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिट्टी की जुताई की जाती है भाई। अगला प्रश्न है, प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो अपना मोरनी की पहाड़ियाँ हैं पंचकुला में, उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जावे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी पाई जावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है। भी इसमें पूछा भी कौन सा जिला रेतीला नहीं है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र जिला। कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त किया गया था। कौन सा कर है वो समाप्त किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैट कर। अगला प्रश्न है भी हरियाणा के मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है। हरियाणा की मुख्य खरीफ की फसल कौन सी है। भी इनमें खरीफ की फसल कौन सी है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल भाई खरीफ की फसल है। गेहूं ज्वार और रागी ये सारी रबी की फसल है, रबी की। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। कौन से क्षेत्र में या कौन से भाग में सबसे कम वर्षा होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम में सबसे कम वर्षा हुआ भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भी हरियाणा में अधिकतम भाग में कौन सी मिट्टी पाई जावे। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन ए, कछारी दोमट मिट्टी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। भी हरियाणा के कौन से जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती होती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश की मृदा को डॉक्टर जसवीर सिंह ने कितने भागों में बांटा गया था। भी हरियाणा की मिट्टी है उसने डॉक्टर जसवीर सिंह ने कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 भागों में बांटा गया भाई, 6 भागों में। अगला प्रश्न है, अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। अति हल्की मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बाड़ा और यमुनानगर में। अगला प्रश्न है, हल्की मृदा कितने प्रकार की होती है। हल्की मृदा जो कितने प्रकार की होती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार की होती है अभी हल्की मृदा।
अगला प्रश्न है, नूंह व फिरोजपुर झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? नूंह व झिरका के निचले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मोटी दोमट मिट्टी या मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस मृदा को डाकर के नाम से भी जाना जाता है? ये कौन सी मिट्टी है जो डाकर के नाम से भी जानी जाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत भारी मृदा या मिट्टी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्पष्ट रूप से कितनी ऋतुएं पाई जाती है? हरियाणा में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पाई जाती है? किस जिले में सर्वाधिक गर्मी होती है? ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हिसार जिले में गर्मी होती है। अगला प्रश्न, हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? हरियाणा की जो वाणिज्य फसल है वो कौन सी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गन्ना वाणिज्य फसल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसलें होती हैं? हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ए और बी दोनों, बी रबी और खरीफ की दोनों फसलें होती हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं, कपास व आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? गेहूं, कपास और आंवला सबसे अधिक कहाँ होता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा भी सिरसा जिले में होता है। अगला प्रश्न है, आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है? आम हरियाणा में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्बाला जिले में होता है। फरीदाबाद है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। और करनाल को कर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। पौधे के उस भाग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। सबसे पहले है पत्तेदार सब्जियां। ये पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी होती है? गोभी और पालक होती है। फल देने वाली सब्जियां टमाटर, बैंगन, भिंडी, मटर होती है। फूल वाली सब्जियां ब्रोकोली और फूल गोभी होती है। तने वाली सब्जियां आलू और तोरू भी होती है, भी तो तोरी भी होती है, तोरी। जड़ वाली सब्जियां गाजर, मूली, शकरकंद। बल्बनुमा सब्जियां प्याज और लहसुन होती है। फलों और सब्जियों के रंग और तीखेपन का कारण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर और सरसों का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। सेब और प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कैर्यूमिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिकाजेथिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्साइसिन के कारण होता है। मिर्च का तीखापन कैप्साइसिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। करेले का कड़वाहट मेम्ब्रेकोसाइड के कारण होता है। खीरे का कड़वाहट कुकुरबिटासिन के कारण होता है। सरसों में तीखी गंध ग्लूकोसाइनेनोलेट। आलू का हरापन सोलनीन के कारण होता है, सोलनीन।